हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अमित कुमार नायक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का छात्र हूं। आप सभी को पता है कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा CUET द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और यह CUET की परीक्षा NTA द्वारा ली जाएगी। और इस बार की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए यह प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। इसी कारण से हमको यह वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कत जा रही है। तो हम अभी फॉर्म भरने के प्रोसेस को नहीं बताएंगे और फॉर्म भरने के प्रोसेस को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो हम वह स्टेप को बताएंगे जिनसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जा रहा है। तो वो 3 स्टेप कौन कौन है उसे हम अभी आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। इसके लिए आपको सिंपली गूगल पे आना है और आपको CUET टाइप करना है। जैसे ही आप CUET टाइप करेंगे, आप CUET के मेन वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और इस वेबसाइट को क्लिक करने के बाद आपको यह पेज मिलेगा। और सबसे पहले आपको रजिस्टर करवाना है, क्योंकि मैं रजिस्टर कर चुका हूं, तो इसके लिए मैं लॉगिन करूंगा। जैसे कि मैं यहाँ लॉगिन हो चुका हूं, तो आपको सबसे पहले यह पेज मिलेगा और यह पेज में आपको सबसे पहले नीचे आना है और कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल फिलअप करना है। तो सबसे पहले मैं डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लूँगा, जिससे आपको आसानी हो। तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन करने का मौका। क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से कर चुका था, तो मैं आपको फिर एक बार करके दिखाता हूँ। तो क्योंकि आप गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबसे पहले गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को ही क्लिक करेंगे। अगर आप इसके साथ साथ किसी दूसरे यूनिवर्सिटी पे भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आपको वही यूनिवर्सिटी क्लिक कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस बात यही है कि आपको उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, और जैसे कि हम सबसे पहले गुरु घासीदास विश्वविद्यालय को हमको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमको गुरु घासीदास विश्वविद्यालय मिल चुका है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट पे सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम केमिस्ट्री के हैं, तो केमिस्ट्री को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक करने के बाद आप और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था। तो आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम करना है और फिर से आपको गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने फिजिक्स पे किया। ऐसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। और या फिर आपको फिर फार्मेसी पे करना है, तो आप फार्मेसी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि ये रहा बैचलर ऑफ फार्मेसी, आप ऐड करिए। उसके बाद आपको डिप्लोमा ऑफ इन फार्मेसी करना है, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी पे क्लिक करिए और ऐड करना है। बाकी यही बात है कि आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। मैं आपको बस डेमो के लिए दे रहा हूँ कि ऐसे आप कर सकते हैं। और आपको जैसे कि बस केमिस्ट्री में ही एडमिशन लेना है, तो आप केमिस्ट्री पे ही फिलअप करिए और बाकी को नहीं करिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि यह सिलेक्शन प्रोसेस कैसे इजी होने वाला है। तो आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे कि हमें मिल चुका है कि डी फार्मा एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है हमको। इस स्टेप को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी स्टेप में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है। तो फर्स्ट स्लॉट है एंड सेकेंड स्लॉट है, और पर स्लॉट का फीस जनरल के लिए 650 रुपीज़ है, एंड OBC के लिए 600 रुपीज़, एंड ST एंड SC एंड PWD कैटेगरी के लिए 550 रुपीज़ है। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्लॉट ही फिल करना है। ये नहीं कि आप सेकेंड स्लॉट को फिल कर दोगे और फर्स्ट स्लॉट को खाली कर दोगे। आपको पहले फर्स्ट स्लॉट में भरना है। अगर उसमें नहीं भरा, तो उसके बाद आपको सेकेंड स्लॉट के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2, और ये सब जनरल टेस्ट। तो हमारे जीजू की वेबसाइट में हमको एक PDF दिया गया है, उसमें हम देख सकते हैं कि आपको किसके लिए क्या अप्लाई करना है। जैसे कि आप फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले फिजिक्स पे जाना है। ये देख सकते हैं आप BSc ऑनर्स फिजिक्स, और यहाँ पे बस फिजिक्स का ही एग्ज़ाम देना है। और आपको किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। आप बस फिजिक्स की तैयारी करिए, और आपको पिछले बार की तरह जैसे कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाने पड़ेगा। आप केवल 11th एंड 12th का फिजिक्स की रेफरेंस बुक, जिसे हम NCERT बुक बोलते हैं, आप उसी को केवल पढ़िए
और जैसे कि आपको केमिस्ट्री का देना है तो आप ओनली केमिस्ट्री पढ़िए। और उसके बाद जैसे कि आपको फार्मेसी का देना है, बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए आपको बस जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, और डी फार्मा के लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। और जितने भी सारे जनरल टेस्ट हैं आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको बस एक ही जनरल टेस्ट देना है और उसी बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और आप जिस पे एडमिशन करना चाहते हैं उसी के लिए आप फी पेमेंट करिए, उसी पे आपको एडमिशन मिलेगा। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अलग अलग जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ईजी हुआ है फार्मेसी, दोनों फार्मेसी के लिए। बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप स्टूडेंट, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ओनली जो मेन सब्जेक्ट है उसी को पढ़ना पड़ेगा। आपको ना ही लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा और ना ही जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि बीए ऑनर्स इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए आपको जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश लैंग्वेज देना पड़ेगा। आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपली आप आएंगे वेबसाइट में, जैसे कि आपको ओनली फिजिक्स में एडमिशन लेना है तो आपको सिंपली डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 पे क्लिक करना है और आपको फिजिक्स पे क्लिक करना है, और बाकी सभी सेक्शन को आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। बस यही करना है और आपको सेव करके नेक्स्ट करना है। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय 2 बार सेलेक्ट किया और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए किया, क्योंकि इसमें 2 डोमेन मिल रहे हैं तो आपको दोनों का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका एक में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप दूसरे में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको फिजिक्स में एडमिशन लेना है तो फिजिक्स को करिए, उसके साथ साथ केमिस्ट्री का भी एग्ज़ाम दे दीजिए, या फिर आपको जो पसंद है उसका एग्ज़ाम दे दीजिए, जिससे आपको सिलेक्शन में आसानी हो सके। तो आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप डी फार्मा के लिए कर रहे हैं तो डी फार्मा के लिए आपको ये सब नॉट एप्लीकेबल है, ये भी नॉट एप्लीकेबल है। बस आप यहाँ पे जनरल टेस्ट में यस करना है और आपको आगे प्रोसीड करना है, बस यही है। और आपको सेकंड स्लॉट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप बीएचयू या अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब आप सेकंड स्लॉट यूज करिए, नहीं तो आप एक ही स्लॉट में आप एप्लीकेबल हैं, आपको सेकंड स्लॉट के लिए फीस पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। तो बाकी सभी के लिए आपको नॉट एप्लीकेबल करना है और आप इसे क्लिक कर लेंगे और सेव पे क्लिक करके आप नेक्स्ट जाएंगे। उसके बाद एक बार चेक कर लेना है कि आपने ये सब किया है कि नहीं किया है। तो जैसे कि मैंने अभी बी फार्मा के लिए किया तो देखिए आप ओनली जनरल टेस्ट के लिए जैसे, बाकी सभी नॉट एप्लीकेबल है। और आप फिर नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको मीडियम, ये है कि मीडियम कैसे चूज करें। अगर आप हिंदी मीडियम पे हैं तो आप हिंदी इंग्लिश जो पसंद आ रहा है वो दीजिए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आप जो लैंग्वेज आपको पसंद है वो दीजिए। ये नहीं कि आपको बस इंग्लिश में ही देना है या फिर हिंदी में देना है। तो यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में आपको जो अच्छा लग रहा है उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई बाधाएं नहीं है। तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं, या फिर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो हिंदी में दे सकता है। उसके बाद आपको स्टेट चूज करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश मिला है, तो आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश चूज करिए, और छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ चूज करिए। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ बिलासपुर मैंने चूज कर लिया है पहले से। उसके बाद रायगढ़ चूज कर सकते हैं। आप जो से ज़िले से हैं आप वो ज़िले के लिए अप्लाई करिए। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपने जो जो ज़िले को चूज कर लिया है उसके बाद आप सेव करिए। सेव करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर एंड 10th का मार्कशीट मांग रहा है, तो उसको आप सिंपली यहाँ से देख के उतना KB एंड MB का आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करना है। उसके बाद आप पेमेंट करना है। उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। बस यही है कि आपको स्लॉट को अच्छे से देखना है और अच्छे से चूज करना है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम जाए तो मैं अपने 3 बड़े भैया का नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इन तीनों से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी क्वेरीज का ज़रूर सॉल्यूशन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके साथ हैं, आप हमसे कांटेक्ट करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।